गाइस, कॉफ़ी फिल्टर ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और आज मेरी कंटेंट क्रिएशन का अगला दिन है। और मैंने अपनी बारे में मैं बताऊँ तो मैंने एक मोबाइल फ़ोन लेने के बारे में मैं आपसे कल डिस्कस कर रहा था, जिसके अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ वीडियोस वगैरह बहुत सारे यूट्यूब पर देखी और फाइनली डिसाइड किया कि मैं एक आईफ़ोन ही लूँगा। क्योंकि एंड्रॉयड में मैं अगर कहीं न कहीं पैसे लगाता हूँ 20,000 के पास में, तो एक मोबाइल फ़ोन लूँगा जिसमें मक्खन की तरह वो ऐप्स नहीं चल पाएँगे। जो क्वालिटी स्टेबलाइज़र है जो मुझे चाहिए अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए, वो नहीं मिल पाएगी कहीं न कहीं। तो फिर मैंने यही सोचा है कि मैं आई में पैसे लगे तो लगे, जैसे भी किस्तों में या जैसे मेरे से पॉसिबिलिटी बन पाए, आईफ़ोन ही लेता हूँ। अब मुझे पता है कि कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए मैं घर से हेल्प माँगूँगा, वहाँ से कोई मिलना ही नहीं, या फैमिली में कोई ऐसा है ही नहीं कि हेल्प कर दे। मेरी प्रॉब्लम है और मुझे ही सॉल्व करनी पड़ेगी। कुछ भी करके मुझे अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन आईफ़ोन ही लेना पड़ेगा। और आईफ़ोन भी मैंने वो वाला देखा है जिसमें वो सारी फैसिलिटीज़ है, और करीबन 50,000 के आसपास आईफ़ोन है। आईफ़ोन 15 लेने के बारे में मैंने सोचा है और वही फ़ोन मैं लूँगा। और आईफ़ोन लेने के बाद मुझे कंटेंट क्रिएशन में बार-बार ऐप्स एडिटिंग में और वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैं वही लेने के बारे में सोच रहा हूँ। और दरअसल एक बात ये है कि मैं आईफ़ोन लूँगा, उसमें मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं तो लेकर खुश हूँ कि मेरे पास आईफ़ोन है कंटेंट क्रिएशन के लिए। मेरी पर वो जो फैमिली है और घरवाले और लोग क्या पता नहीं सोचेंगे कि किराए के घर में रहते हैं, इनके पास खुद किस्त टाइम पर भरने के लिए पैसे नहीं होते और लड़के आईफ़ोन लेके घूम रहे हैं, ऐसा वो सोचेंगे। पर मैं खुद भी इतना महंगा कभी मोबाइल फ़ोन चलाने के बारे में नहीं सोचा था। दरअसल बात ये है कि मुझे अपनी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के लिए बेस्ट मोबाइल फ़ोन चाहिए, इसलिए मैं 50,000 तक गया हूँ। और वरना मैं कभी इतना महंगा मोबाइल फ़ोन नहीं लेता। मैं कभी 20,000 का भी मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता। करीबन 5 से 6,000 का मोबाइल फ़ोन, 7,000 या 10,000 के बजट में भी फ़ोन मेरे को तो चलता है, सिर्फ कॉलिंग के बाद। जब से कंटेंट क्रिएशन के बारे में मैंने सुना है, कंटेंट बनाने के बारे में, तो तब से ही मुझे रिकमेंड है कि एक अच्छा मोबाइल फ़ोन, इसीलिए मैं आईफ़ोन लेने के बारे में सोच रहा। फैमिली या लोग क्या पता नहीं क्या सोचे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपना कंटेंट क्रिएशन जारी रखने के लिए एक आईफ़ोन चाहिए बस, जिसके लिए मेरे पास फ़िलहाल तो ₹1 तक का बजट नहीं है। और उस बजट तक पहुंचने के लिए मैंने पहले भी बहुत काम किया था, तब भी मेरे पास उतने पैसे बच नहीं पाए थे। और इस महीने मैंने सैलरी जो आएगी वो तो मुझे कर दे देनी है। अगले महीने से मैंने अपने ठेकेदार से बात करी कि ओवरटाइम अगर मैं करता हूँ, मेरे एक दिन की हाजिरी जो कि ₹500 है, और उसमें ओवरटाइम करता हूँ तो ₹200 में से ₹13 कटेंगे। 600 मेरे हिसाब से ₹500 हाजिरी है, ₹200 और है मिलेंगे एक्स्ट्रा ओवरटाइम करता हूँ अगर रात सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, उसमें सिर्फ ₹13 कम मिल गया, ऐसा उसका सीन है। तो मैं तो वो जॉब फ़िलहाल वही काम करने के बारे में सोच रहा हूँ, और इस बीच मेरे पास पैसे इकट्ठा हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग तो वो बेटर रहेगा। इस महीने में कुछ भी करके, ये महीना ख़त्म हो गया, अगले महीने में कुछ भी कर पैसे जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपना आईफ़ोन लेना है। मैं आईफ़ोन स्टोर पर करीबन 10 या 15 या 20,000 तक एक पैसे इकट्ठा करके डाउन पेमेंट भर के आईफ़ोन घर ले आ जाऊँगा कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करने के लिए। और वो मोबाइल फ़ोन लाकर भले फैमिली या लोग क्या सोचते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे लोगों से अब ये मैं देखता नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं अपने आप में खुश रहने लगा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि वक्त पड़ने पर कोई काम तो आता नहीं है, मेरे तो कभी आया ही नहीं, फैमिली में हो या कोई भी हो। मुझे अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कैसे भी करके ठीक करना है, क्योंकि मैं ना ही पढ़ाई लिखाई में और ना ही किसी स्किल में या किसी में डेवलप कर ही नहीं पाए। अब मेरे पास कंटेंट क्रिएशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, पर इसमें भी एजुकेशन का ना होना कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। अब मैं एक कंटेंट शूट करता हूँ, उसमें क्या लिखना है वो सारा मुझे
गूगल जेमिनी से करवाना पड़ता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे वापस से रिटर्न देता तब जाके मैं लिख पाता हूँ। ऐसा तो फैमिली में मेरे घर पर मेरे भाई पढ़े लिखे हैं, पर उनसे पूछने में और वो बताने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बार बार पूछना, फिर बताएंगे, मुँह चढ़ाएंगे, इसलिए मैं पूछना ही छोड़ दिया है। मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन में फ़िलहाल इससे ही कंटेंट बनाने के बारे में सोच रहा था, जब तक मेरे पास पैसे इकट्ठा नहीं हो जाते। तो उस बीच भी ये प्रॉब्लम है कि इस मोबाइल फ़ोन ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। करीबन ये मोबाइल फ़ोन 3 से 4 घंटे भी ले लेगा तब भी फुल चार्ज होएगा ही नहीं, और होगा भी थोड़ा बहुत तो वो कम से कम मोबाइल फ़ोन चलाओ या मत चलाओ ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। पड़ा पड़ेगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। एक बार मैं इस अगले महीने की हर संडे को हमको 1000 रुपये हमारी सैलरी से जो मिलता है वो 1000 रुपये लेकर मैं इसे दुकान पर एक बार दिखवा देता हूँ। अगर चल जाए तो तब तक ठीक है, वरना मैं अपने भाई से तो बार मांग चुका। उसके पास भी एक मोबाइल फ़ोन है, वीवो का ही है, कंटेंट बनाने के लिए। अगर दे दे तो ठीक है, नहीं देगा फिर बाद में कुछ ना कुछ करना ही होगा, या फिर इसे मोबाइल फ़ोन को मैं ठीक करवाने के बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास कंटेंट शूट करने के लिए इकलौता यही साधन है, और ये भी गया तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बुरा फील होता है कि एक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के लिए एक मोबाइल फ़ोन भी नहीं खरीद पाया मैं, और जो था उसने भी साथ छोड़ दिया। मेरी लाइफ में हमेशा ही ये चीज़ होने आई है, पता नहीं क्यों, कि मैं जिस चीज़ को करना चाहता हूँ वो चीज़ कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। मैंने ये सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करता हूँ, इतने टाइम तक मैं कंटेंट बना नहीं पा रहा था बोलने के कारण। अब जब बना पा रहा हूँ तो इस मोबाइल फ़ोन ने साथ छोड़ दिया। ये भी मुझसे कह रहा है कि ऐसा अब मेरी डेट ख़त्म हो गई, आप कुछ नया ले लो। मैं इसको ठीक करवाता हूँ, ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना फिर मुझे अपने भाई का मोबाइल फ़ोन जैसे भी करके घर वालों से बात करके लेना पड़ेगा। और एक सेकेंड, मोबाइल फ़ोन में कुछ